Hi, welcome back at English classes. Today I am back with a new video of chapter The Black Aeroplane. इस चैप्टर से मैं 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। यदि इन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली यदि सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो और आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्क्राइब द डिफिकल्ट सिचुएशन फेस्ड बाय द पायलट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट टू लंदन। क्या था पहला जो वो लंदन के लिए उसने जो फ्लाइट लिया था तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या द पायलट वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंदन। पेरिस से लंदन जा रहा था। व्हाइल फ्लाइंग, जब वो उड़ा रहा था, ही सॉ ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड ऑफ हिम। वो अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बादलों का अंबार है। फ्यूल टैंक पे फ्यूल भी ज्यादा नहीं है कि वो उसको जो है वापस से साइड होके जा सके, उसके पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं है। इंटरिंग द स्टॉर्म वाज डेंजरस, और उसमें अगर जाता है तो ये काफी खतरनाक था। बट टर्निंग बैक वाज आल्सो रिस्की बिकॉज ही वांटेड टू रीच होम, और वो जो है घर पहुंचना चाहता था और वो वापस नहीं जाना चाहता था। हिज फ्यूल वाज गेटिंग लो, उसके फ्यूल भी कम हो रहे थे। एंड देयर वर नो अदर प्लेन्स नियर हिम, और कोई दूसरा प्लेन उसके नजदीक था ही नहीं। सडनली हिज रेडियो स्टॉप्ड वर्किंग, उसका रेडियो काम करना बंद कर दिया। एंड द इंस्ट्रूमेंट आल्सो फेल्ट, कंपास वगैरह भी बंद हो गया। ही फेल्ट कंप्लीटली हेल्पलेस, वो एकदम हेल्पलेस हो गया इन द स्टॉर्म, उस तूफान में। दिस डिफिकल्ट सिचुएशन टेस्टेड द पायलट्स करेज, और ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन था इसमें ही तो पायलट ने अपना आत्मसंयम नहीं खोया और वो विश्वास रखा। बिना इंस्ट्रूमेंट के बिना भी वो उससे बाहर आता है और सक्सेसफुली वो पहुंचता भी है और लैंड भी करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो कि उसे सक्सेसफुली लैंड करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द पायलट, व्हाई वाज इट मिस्टीरियस। कौन सा था वो ब्लैक एरोप्लेन जिसने मदद किया, कैसे किया और क्यों ये मिस्टीरियस था? कह रहा व्हेन द पायलट वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, जब खो गया था, ही सडनली सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में एक ब्लैक एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा है, उसका पायलट उसे रेज हैंड करता है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो, उसे बोलता है कि मेरे पीछे आओ। द नारेटर ट्रस्टेड हिम एंड फॉलोड द प्लेन थ्रू द डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स, और उस अंधकार और उस तूफान के बीच से उसका पीछा करते हुए निकलता है। द ब्लैक एरोप्लेन सेफली गाइडेड हिम टू द रनवे तक पहुंचता है। आफ्टर विच इट डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो जाता है। लेटर द कंट्रोल रूम इन्फॉर्म द नारेटर दैट नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट, कि उसके अलावे तो दूसरा कोई प्लेन उड़ ही नहीं रहा था। फिर वो कौन सा प्लेन था जो उसे मदद करता है? दिस मेड द ब्लैक एरोप्लेन मिस्टीरियस एंड अनबिलीवेबल। तो ये जो है देखता है कि वो ब्लैक प्लेन जो है मिस्टीरियस रह जाता है कि कौन था, किसने मदद किया, ये उसका खुद का करेज था या कोई और था, और ये विश्वास करने योग्य नहीं था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द पायलट डिसाइड टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन। द पायलट डिसाइडेड टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज ही हैड नो अदर ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। हिज फ्यूल वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, पूरा का पूरा फ्यूल खत्म हो गया। रेडियो वाज नॉट वर्किंग, नहीं काम कर रहा था। हिज कंपास वाज डेड, खत्म हो चुका था। एंड ही वाज सराउंडेड बाय स्टॉर्म क्लाउड्स, और चारों तरफ वो बादलों में घिर चुका था। ही फेल्ट दैट फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन वाज द ओनली चांस टू सर्वाइव, एकमात्र यही रास्ता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करे, फिर वो सर्वाइव कर सकता है। द काम बिहेवियर ऑफ द अदर पायलट आल्सो गिव हिम कॉन्फिडेंस, हिज डिसीजन शोज ट्रस्ट, होप एंड करेज इन डेंजरस सिचुएशन। द काम बिहेवियर, जो सामने वाला पायलट जो है उसको जो है हेल्प करता है, सिग्नल देता है और फॉलो करने के लिए बोलता है, ये इसके अलावे जो भी उसका वो वहन था या उसका वो विश्वास था जो भी है, हिज डिसीजन शोज ट्रस्ट, उसने जो विश्वास किया और उसका फॉलो करने का, पीछा करने का निर्णय लिया, ट्रस्ट किया और अपना साहस दिखाया कि इस स्टॉर्म के थ्रू आउट होकर निकलना है, आगे बढ़ना है, वही उसे सक्सेसफुली जो है लास्ट में सफलता दिलाता है उससे बचने में और पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन गिव टू द रीडर्स। क्या देता है हमें, क्या सीख मिलता है, क्या मैसेज देता है ये? कह रहा द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट होप एंड फेथ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि जो विश्वास हो, आशा हो तो ये किसी कठिन से कठिन समय से भी मतलब लड़ा जा सकता है और उससे जीता जा सकता है। द पायलट डिड नॉट पैनिक एंड ट्रस्टेड द अननोन ब्लैक एरोप्लेन, वो पैनिक नहीं होता है और वो जो सामने वाला ब्लैक अननोन एरोप्लेन था उसको ट्रस्ट करता है। द स्टोरी ऑल्सो सजेस्ट द लाइफ हैज मेनी मिस्टीरियस मोमेंट दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लॉजिक, अपने जिंदगी में बहुत सारे अनसुलझे मोमेंट्स है, क्षण है जिसको जो है लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, लॉजिकली नहीं प्रूफ किया जा सकता, बताया जा सकता है। टीचर्स अस टू रिमेन काम करेजियस, कि हमें शांत रहना चाहिए, कठिन से कठिन समस्या में करेजियस होना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, निडर रहना चाहिए, एंड पॉजिटिव इवन व्हेन द सिचुएशन सीम्स होपलेस, और कितना भी कठिन से कठिन सिचुएशंस हो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन आएगा जब सॉल्यूशन आपके हाथों में होता है
और आपका ये जो निर्भय होना, पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना जो है आपको एक न एक दिन सफलता जरूर दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक द ब्लैक एरोप्लेन वाज रियल और इमेजिनरी? वास्तविक था या इमेजिनरी था, उसका कल्पना था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, बताइए। कह रहा द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स टू बी मिस्टीरियस एंड अनरियल। मिस्टीरियस था और अनरियल था बिकॉज नो अदर एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग दैट नाइट। कोई दूसरा एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहा था, रडार पे नहीं था। एज कंफर्म बाय द कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम के द्वारा बोला गया। द पायलट नेवर सॉ द फेस ऑफ द अदर पायलट, उसने देखा ही नहीं रडार पे देखा कोई दूसरा प्लेन, नहीं कोई प्लेन शेड्यूल भी था। एंड द प्लेन डिसअपीयर्ड सडनली, इट मे सिंबलाइज द डिवाइन हेल्प और द पायलट्स इनर स्ट्रेंथ। और अचानक से वो प्लेन जो है गायब भी हो जाता है। वो भी खराब मौसम था, इसने लैंड किया तो उसे भी नीचे आना चाहिए लेकिन आया नहीं। तो ये दिखाता है या तो कोई डिवाइन हेल्प था, कोई सोल था जो उसे मदद किया, या नहीं तो पायलट का खुद का करेज, खुद का विश्वास, खुद का स्ट्रेंथ, खुद का साहस था जो उसे हेल्प करा। बट ये उसका बिलीव था, स्ट्रेंथ था जो उसे गाइड किया थ्रू द डेंजर। द स्टोरी लीव्स दिस क्वेश्चन अनआंसर्ड व्हिच एड्स टू इट्स मिस्ट्री एंड इंटरेस्ट। और इस चैप्टर में जो है इसका आंसर नहीं दिया गया कि आखिर वो कौन था जिसने मदद किया, या पोएट का खुद का कॉन्फिडेंस था जो कि ये काफी जो है इसको मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बनाता है। दीज आर द क्वेश्चंस को मेरे द्वारा डिटेल किया गया। आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली अपने बोर्ड एग्जाम्स में कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।